तो नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। कुछ दिन पहले अगर आप लोग न्यूज़पेपर्स को फॉलो करते हैं, मीडिया को फॉलो करते हैं, तो एक खबर आपने देखी होगी। एक बैठक बड़ी चर्चा का विषय बनी थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो बैठक थी प्रधानमंत्री आवास पर दिल्ली में, जिसमें गुपकार गैंग के लीडर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और कुछ अधिकारी ये लोग उस बैठक में शामिल हुए थे। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा कि गुपकार अलायंस क्या है, ये गुपकार समूह। और गुपकार समूह के साथ साथ मैं आपसे बात करूंगा एक और मुद्दे पर कि एक जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा स्कैम आप कह लीजिए, बहुत एक इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को चीज पता होनी चाहिए, वो है रोशनी एक्ट। क्या था ये रोशनी एक्ट? क्या इसका ऑफिशियल नेम था? ये सबसे बड़ा स्कैम कैसे बन गया? एक एक्ट, एक कानून, इन सब की बात आज मैं आपसे इस बहुत छोटी सी वीडियो में करूंगा, तो इस वीडियो को देखिएगा जरूर। शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले रोशनी एक्ट से, उसके बाद हम आएंगे गुपकार पर, जो ये समूह है जिसके साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी कि गुपकार समूह क्या है उस पर। रोशनी एक्ट जो है, एक तो सबसे पहले 2001 का एक्ट है। 2001 में ये एक्ट बना था। इसका नाम वाकई में जो ऑफिशियल तौर पर है वो इसका नाम रोशनी एक्ट नहीं है। रोशनी एक्ट इसको एक आम बोलचाल की भाषा में लोगों के द्वारा दिया गया है। इसका जो एक ऑफिशियल नेम है वो है J&K स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप एक्ट। ये इसका ऑफिशियल नाम है। अब इस एक्ट में था क्या? जम्मू कश्मीर में काफी सारी रिवर्स हैं, हम सब जानते हैं, पहाड़ी एरिया है तो रिवर्स होंगी। तो जम्मू कश्मीर अगर रिवर्स है तो एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है डैम्स बनाने के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो सरकार ने सोचा क्यों अगर ये इतनी अच्छी लोकेशन है तो क्यों ना यहाँ पर डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को कंस्ट्रक्ट किया जाए। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पर्पस क्या होता है? पर्पस यही होता है कि घर घर पर लाइट पहुंचे, घर घर पर रोशनी पहुंचे। तो इस एक्ट का पर्पस ये था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लस डैम। और उस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पर्पस क्या है कि लोगों के घर तक लाइट पहुंचे, और अगर लाइट पहुंचेगी तो बल्ब जलेंगे तो रोशनी होगी। तो इस तरीके से इस एक्ट का नाम पड़ गया रोशनी एक्ट। जब ये एक्ट पारित हुआ 2001 में, तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला। अब ये एक्ट काम कैसे करा? स्टेट ने कहा कि जो लोग भी जमीन ले रहे हैं वो जमीन आप ले लीजिए। सरकार ने और जमीन खाली करवा दी कि आप आओ खूब जमीन लो, लेकिन सरकार को जो केवल चाहिए वो उस जमीन के बदले पैसा चाहिए। और जो भी ये जमीन बेच के सरकार को पैसा मिलेगा, उस पैसे से सरकार डैम्स बनवाएगी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स बनवाएगी। ये सरकार का प्लान था। लेकिन 2014 में, अब 2001 में ये एक्ट बना और 2014 की मैं बात कर रहा हूं आपसे, मतलब लगभग 11, 12, 13, 14, करीब 13 साल बाद की। एक CAG जो कॉन्टेम्परर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इनकी एक रिपोर्ट आती है जिसमें एक बहुत बड़े स्कैम का वो रिपोर्ट बताती है कि इस एक्ट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत बड़ी घपलेबाजी हुई है, जिसकी कीमत करीब जो उस रिपोर्ट में बताई गई वो थी $3.3 बिलियन। एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 2014 के बाद 2015 में विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक केस भी फाइल किया इसके अगेंस्ट। जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, क्योंकि लोगों से कहीं ना कहीं सरकार ने पैसे लिए हैं। अब 2018 में जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे, इन्होंने इस एक्ट को वापस ले लिया
2001 में ये एक्ट आया, 2014 में रिपोर्ट आई, 2015 में केस फाइल हुआ, 15 से 16, 17, 18 में गवर्नर जो सत्यपाल मलिक हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस एक्ट को वापस ले लिया। लेकिन यहां पर आप दुर्भाग्य देखिए कि एक भी अरेस्टिंग इसमें नहीं हुई। पहली बार जो इसमें अरेस्टिंग हुई वो हुई 2020 में, जब एकजुट ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी इसके अगेंस्ट। यह था रोशनी एक्ट। कितनी बड़ी घपलेबाजी हुई फारूक अब्दुल्ला की जब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त आप लोगों ने देखा। यह था रोशनी एक्ट। अब बात करते हैं गुपकार अलायंस की कि गुपकार अलायंस है क्या, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई प्रधानमंत्री आवास पर। और ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन गई? हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2020 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था सरकार के द्वारा। फैसला क्या था? फैसला यह था कि जो 35A और 370 था ये हटेगा। अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला। इसी के बाद से अक्टूबर 2020 में 20 अक्टूबर 2020 को कश्मीर के जितने भी विपक्ष के नेता हैं, भले वो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है वो हो गई, कांग्रेस हो गई, और भी जितने छोटे मोटे दल हैं वहां पर, उन सब ने एक अलायंस बनाया, गुपकार अलायंस। उसी का नाम गुपकार अलायंस। इसके चेयरमैन हैं फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला वही जो कि रोशनी एक्ट के समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिसमें उनका भी नाम है घपले में। इसका ऑफिशियल नेम गुपकार अलायंस नहीं है, इसका ऑफिशियल नेम है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। गुपकार जो है, अब इसका नाम कैसे आया? गुपकार का नाम आया, गुपकार एक जगह है कश्मीर में। और इसके मुद्दे क्या हैं? ये गुपकार अलायंस जो बना विपक्ष के नेताओं का, ये किन मुद्दों पर फोकस करता है? इसके मेन मुद्दे हैं कि जो 370 गई, 335A केंद्र सरकार ने उठाई। ये लोग कहते हैं कि ये भैया हमारा बेसिक राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको आप वापस इस्टैब्लिश करिए। अब ये बैठक हुई क्यों थी? ये मैं आपको बता दिया कि गुपकार अलायंस क्या था, रोशनी एक्ट क्या था। अब थोड़ा सा 2 मिनट अगर आपके पास हो टाइम तो आप सुनिएगा कि ये बैठक हुई क्यों थी। लगातार 2 साल करीब करीब हो गए, कश्मीर के नेताओं में केंद्र सरकार में बात बंद थी। अब इस वक्त जो कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी से पहले वो स्टेट था। स्टेट था तो इलेक्शन भी होते थे, मुख्यमंत्री होता था। महबूबा मुफ्ती आखिरी मुख्यमंत्री थी जो अभी तक थी। तो इन लोगों ने कहा कि भैया इसको स्टेट बनाओ, और केंद्र भी इस पर कहीं ना कहीं खबर है कि फोकस कर रहा है कि जम्मू कश्मीर को वापस अब यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया जाए। तो उसको लेके एक बड़ी बैठक थी। क्या नतीजा निकला इस बैठक का अभी तक कुछ नहीं पता। बस इतनी खबर है कि इस बैठक में सब कुछ सही रहा, लड़ाई नहीं हुई, सब लोगों ने शांति से कोऑपरेट किया। उम्मीद करते हैं कि कश्मीर का मुद्दा जल्दी ही सुलझेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता चलेगा होगा गुपकार अलायंस क्या है और रोशनी एक्ट क्या है। मिलते हैं जल्दी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर पर रहिए, और बाहर निकलें तो ये मास्क जरूर पहनें। धन्यवाद।